मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में आज हम बात करेंगे सिर्फ जोधपुर की। जोधपुर में जिस तरह से लोकसभा चुनाव घोषित हुए थे तो गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर के ये कहा जा रहा था कि वे हैट्रिक लगा लेंगे, क्योंकि पिछले 2 चुनाव उन्होंने बहुत आराम से आसानी से जीत लिए थे। लेकिन इस बार नज़ारा कुछ और है। उनके सामने कांग्रेस ने करण सिंह उचियारडा को उतारा है, जो राजपूत समाज से आते हैं, और गजेंद्र सिंह शेखावत भी राजपूत समाज से आते हैं। दोनों एक ही जाति के होने और राजपूत समाज के अधिकांश वोट होने के कारण से इस बार कांटे की टक्कर है। लेकिन राजपूत समाज जोधपुर में शपथ लेकर के कह चुका है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। इसके लिए राजपूत समाज के बड़े नेताओं को जोधपुर बुलाया गया, जिसमें योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं को भी यहाँ लाया गया। लेकिन आज भी राजपूत समाज का अधिकांश तबका यही कह रहा है कि हमारे समाज की बदनामी की गई, इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। बहरहाल जोधपुर में इस समय कुछ यूट्यूब चैनल्स पर मैंने पत्रकारों के कमेंट्स सुने। अफसोस होता है, जोजरी रिवर फ्रंट हो, चाहे लोकल मुद्दा हो, वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं आता, राज्य सरकार के अधीन आता है। और कई पत्रकारों ने रामेश्वर दादीज को लेकर के कहा कि इसका असर भी पड़ेगा। ये असर पड़ना था तो विधानसभा चुनाव में ही पड़ना था। बात ये है कि इस समय जोधपुर में कोई मुद्दा है तो वो महंगाई का है, कोई मुद्दा है तो वो बेरोज़गारी का है, कोई मुद्दा है तो ये है कि पिछले 10 साल में गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या किया। एलिवेटेड रोड की घोषणा हुई, लेकिन आज तक ये सामने नहीं आई। इस कारण से जोधपुर का यातायात जो है किस तरह से बिगड़ा हुआ है। आप आखलिया चौराहे से लेकर के जालोरी गेट से लेकर के सोजती गेट से लेकर के नई सड़क चले जाएं या पावटा चले जाएं, महामंदिर चले जाएं, मंडोर तक हालात कुछ ऐसे हैं। अगर एलिवेटेड रोड बनती तो शायद मामला कुछ और होता। तीसरे चरण का लिफ्ट कैनाल का लेकर के कोई भी पत्रकार बोल नहीं रहा। सही मायने में ये है कि तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार को याद ही नहीं रहा कि 2015 में 2016 में हमको तीसरे चरण का काम शुरू करने के लिए बजट जारी करना था, और वे भूल गए या लापरवाही की, ये बात अलग है। तो दूसरे चरण के बाद में तीसरे चरण का कामकाज शुरू नहीं हो सका। सरकार वसुंधरा राजे की गई, अशोक गहलोत की सरकार आई। उन्होंने प्रयास किए कि केंद्र सरकार इसके लिए बजट दे। केंद्र सरकार बजट नहीं दे तो कम से कम गारंटी दे कि हमें लोन मिल जाए। लेकिन जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तत्कालीन जलदाय मंत्री बीडी कल्ला के बीच में जो कुछ हुआ, ये पर्दे के पीछे की लड़ाई हो सकती है, लेकिन इसका खामियाजा जोधपुर आज तक भुगत रहा है। एकातरे पानी की सप्लाई तो है ही, साथ में बीच में कई बार शट डाउन लिया गया, क्योंकि चुनाव है, इसलिए बड़ा क्लोजर
एक बार के लिए टाल दिया गया है, लेकिन संकट अभी टला नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने अपने अंतिम साल में लिफ्ट कैनाल के लिए पूरा बजट दे करके ये घोषित कर दिया कि अब राज्य सरकार ही तीसरे चरण का काम कराएगी। तीसरा चरण यानी कि एक पाइपलाइन पंजाब से लेकर के जोधपुर तक बिछाई जाएगी, कालाना तक बिछाई जाएगी। एक नहर चल रही है, दूसरा पाइपलाइन से पानी आएगा तो पानी की आवक बढ़ जाएगी और खपत भी पूरी होगी। ये काम केंद्र सरकार को अगर गजेंद्र सिंह शेखावत चाहते तो गहलोत सरकार के आते ही हो सकता था, नहीं हुआ। और इस अदावत में, शेखावत और गहलोत की अदावत में जोधपुर प्यासा है और अब जाकर के इस पर कामकाज शुरू हुआ है। हम आपको ये भी बता दें कि जोधपुर में ना तो मोदी फैक्टर काम कर रहा है, ना राम मंदिर फैक्टर काम कर रहा है। ये बात सही है कि जनसंघ के ज़माने से लेकर के अब तक जो लोग जनसंघ को वोट देते थे, वही बिरादरी आज भी राम मंदिर की बात करती है, मोदी फैक्टर की बात करती है। और ऐसा जोधपुर शहर में कई जगह है, लेकिन गांवों की फ़िज़ा कुछ अलग ही कह रही है। और गांवों की फ़िज़ा को अगर हम बात करें तो ये फ़िज़ा इस बार बदली नज़र आ रही है। चुनाव परिणाम 4 जून को सामने होगा, लेकिन इसके पहले ये भी तय है कि इस बार जातीय समीकरण जोधपुर में ज़्यादा काम करेंगे। तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत ने कल फिर नयापुरा में एक सभा करके फिर यही कहा कि मैंने संजीवनी घोटाले को लेकर के, मेरे पास में जो लोग आए थे उनको लेकर के मैंने लोगों को ये कहा कि मैं ये काम करवाऊंगा और इसके लिए मैंने गजेंद्र सिंह शेखावत पर आरोप भी लगाए और खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि हमारे यहाँ के सांसद ने मेरे पर मुकदमा दर्ज कर दिया। मैं सरकार में था, वकील लड़ रहे हैं और मानहानि के मुकदमे में अब सरकार ने वकीलों को पैसा देना बंद कर दिया, मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा। इस तरह से इमोशनल कार्ड अशोक गहलोत ने फिर खेल दिया, जिसका असर भी दिखाई दे रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि शेखावत को महारौली का बता करके बाहरी व्यक्ति बताया जा रहा है। कर्ण सिंह उचाड़ा कई जगह जनसंपर्क कर रहे हैं और सुबह से लेकर रात तक वे जुटे हुए हैं और पहली बार चुनाव लड़ने के कारण से जगह जगह उनका स्वागत भी हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि जोधपुर में राजपूत समाज के 4.5 लाख वोट, मुस्लिम समाज के 2,90,000 वोट, विश्नोई समाज के 1,80,000 वोट, कुमार समाज के 70,000 वोट, ब्राह्मण समाज के 1,40,000 वोट और मेघवाल समाज के 1,40,000 वोट, जाट वोट 1,10,000 है, तो माली वोट 1,20,000 हैं और इस तरह से सुथार 60,000 हैं और घाची 30,000 है, देवासी 30,000 हैं। इस तरह से ये समीकरण है जो कि सामने है और ये तय है कि जोधपुर में कांटे की टक्कर है। कोई नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा, लेकिन ये तय है कि अगर वोट का प्रतिशत कम हुआ तो ये कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद होगा और वोट का प्रतिशत 60% से 65% से ऊपर चला गया तो ये भी मान करके चलिए कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर दिखाई देगी। 4 जून को इसका पता चल जाएगा। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद,
शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय भारती।